प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री के टेंस ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने हमें संभाल के रखा, हमें सुरक्षित रखा इस नए समय के लिए, इस नए अवसर के लिए। क्यों ना आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, गीतों को हम गाए, परमेश्वर के वचन से हम सुने उन कहानियों को जो उसने हमारे लिए रखी है। क्यों ना आइए हम प्रार्थना करें, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का हम धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें सुरक्षित और संभाल के रखा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और पिता का हम धन्यवाद देंगे। पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता होने दीजिए प्रभु जी, हर एक बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता, हर एक बातों में प्रभु जी आपका नाम ऊंचा उठने वाला हो सके प्रभु। आपने हमें विजय दिलाई है प्रभु जी, आपने हमें विजय उत्सव में प्रवेश कराया पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, इस पूरे दिन को, आए के पूरे समय को प्रभु जी हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देता है, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में सब कुछ होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो गाना इस प्रकार से है, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू सलीब पे हमारे पापों के लिए बहा के, हमारे श्रापों के लिए बहा के हमें विजय दिलाई है और उस विजय उत्सव में हम प्रवेश करने वाले। तो क्यों ना आइए हम उसकी घोषणा करें कि जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। आइए इस गीत को हम गाएंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबान पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ भी गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ भी गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबान पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ भी गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ भी गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबान पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम।
प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक और बार हमारे जीवन में इस समय को दिया है ताकि हम उसके वचन से हम सीख सकें। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और हमारे जीवन में महान कार्यों को करता है। और सचमुच में हमारा परमेश्वर हम विजय देने वाला परमेश्वर, जैसे कि हमने अभी गाया, यीशु में हमारी जीत है करके। सचमुच में अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में हम विजय को हम पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले इसी विजय को हमें हमारे जीवन में दे दिया है। तो सचमुच में हमारा परमेश्वर विजय का परमेश्वर है। मैंने आपको 2 सप्ताह पहले एक कहानी बताया था अब्राहम के जीवन के बारे में, तो हम लगातार उसी के हम आगे हम बढ़ते जाएंगे। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि हमने अब्राहम के जीवन के बारे में हम 3 बातों को हमने उस कहानी में हम सीखा था। परमेश्वर के वचन के प्रति अब्राहम ने किस तरह से उसने आज्ञाकारी दिखाया और परमेश्वर के वायदों के प्रति वो किस तरह से विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन को किस तरह से आशीष के लिए बुलाया। तो आज हम उसी के हम आगे हम पाठ को हम देखेंगे कि अब्राहम ने किस तरह से सब कुछ अपना देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को उसने छोड़कर परमेश्वर ने जिस जगह उसे जाने के लिए कहा था उस जगह में अब्राहम चले जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं और वो कनान देश में चले जाते हैं अब्राहम, और परमेश्वर उसे किस तरह से वायदा करता है कि मैं सारी जातियों में तुझे महान बनाऊंगा और तुझे एक आशीष का मूल बनाऊंगा और भूमंडल के सारे जातियां, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे करके परमेश्वर उस वचन में अब्राहम से वायदा करता है। और अब्राहम के पास एक ऐसा समस्या था कि उसके पास कोई संतान नहीं था, उसके मूल वारिस कोई नहीं था। और किस तरह से मेरा भूमंडल मेरे द्वारा आशीष पाएगा करके अब्राहम सोचता था, उस चिंतित था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उसके जीवन में ऐसे लगातार परमेश्वर से बातचीत करता गया और परमेश्वर उसके विश्वास में अब्राहम दृढ़ होता गया परमेश्वर के विश्वास में। तो हम देखेंगे अब्राहम के जीवन के बारे में 18वें अध्याय से हम आज देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18वें अध्याय उसके हम 1 से लेकर हम आगे हम पढ़ेंगे और परमेश्वर अब्राहम से किस तरह से बातें करता है और परमेश्वर किस तरह से उसके जीवन में उस वायदे को पूरा करता है। हम देखेंगे अब्राहम के बारे में। अब्राहम और सारा एक कनान देश में रहते थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो परमेश्वर के भय मानते थे और परमेश्वर से लंबे समय से एक पुत्र की प्राप्ति के लिए वो प्रार्थना करते थे कि, और लंबे समय से वो इंतजार में थे कि हमारी संतान कब होगा करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों में चलते थे, बताए परमेश्वर की आज्ञाओं में वो चलते थे, परमेश्वर के डर भय मानने वाले वो लोग थे। तो आइए मेरे साथ आप निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18वें अध्याय उसके एक वचन में इस प्रकार से लिखा है। अब्राहम अम्र वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम मम्रे वहाँ के जो वृक्ष थे, जो पेड़ थे, उनके छाँव में अब्राहम कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम किस तरह से वहाँ के वो 3 जो लोग आए थे उन लोगों से किस तरह से बात करता है अब्राहम, और परमेश्वर के वो अब्राहम जो है वो उन लोगों से किस तरह से बात करता है, उनसे किस तरह से एक नम्रता के साथ उनके सम्मुख में प्रवेश होता है और उनसे बातें करता है। और अब्राहम उनसे कहता है कि यदि आपकी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं यहीं रुक के जाना और अपने दास के पास से चले ना जाना करके अब्राहम उनसे विनती करता है। उनके पास जाकर अब्राहम दंडवत करता है, प्रणाम करता है, उन्हें आदर देता है और उन्हें सम्मान करता है। और यहाँ पर आगे इस प्रकार से लिखा है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम की जीवन में किस तरह से अब्राहम के हृदय एक प्रेम से भरा हुआ हृदय है। वो जो अतिथि लोग आए थे, जो वहाँ पर आए थे 3 पुरुष, उनके प्रति किस तरह से वो आदर और भाव अपने जीवन से दिखाता, अपने प्रेम को किस तरह से वहाँ पर प्रकट करता है। यहाँ पर आगे और इस प्रकार से लिखा है, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँगा और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। यहाँ पर अब्राहम उनसे विनती करता है कि मैं आपके लिए
रोटी ले आऊँगा, आपके लिए भोजन ले आऊँगा और उसकी खाकर आप तभी जाना, वैसे ही बिना खाए आप नहीं जाना करके अब्राहम उनसे विनती करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 और 5 वचन में अब्राहम किस तरह से उन अतिथियों का सम्मान करता है। और यहाँ पर अच्छे अच्छे भोजन अब्राहम के पास जो अच्छा से अच्छा था, जो बेस्ट था, जो अतिथि लोग आए थे, जो मेहमान आए थे, उनको वो खिलाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी मेहमानबाजी अब्राहम नवाजते हैं और अब्राहम उन्हें किस तरह से अपने प्रेम को दिखाता है और किस तरह से उनकी आदर और उनकी सत्कार करता है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि और वे तीनों अतिथि अब्राहम के सब कुछ को, आदर भाव को, उनके सत्कार को देखकर, अब्राहम के सारे प्रेम को देखकर वो अतिथि जो आए थे 3 पुरुष, वो प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है आगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने सबसे अच्छे से अच्छे भोजन खिलाया, अच्छे से अच्छे बिरयानी उनको बनाकर खिलाया और यहाँ पर अच्छे से मीट वगैरह उन्हें बनाकर खिलाया। और वो सब अतिथि लोग जो प्रसन्न हुए और उनमें से एक ने अब्राहम से कहा, अगले वर्ष इसी समय तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र होगा। और अब्राहम और सारा अचंभित हो गए कि ये लोग कौन हैं, हमसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं करके वो आश्चर्य करने लगे, वो चकित हो गए, हमारे सामने ऐसे लोग कौन हैं और हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं करके वो आश्चर्यचकित हो गए। और थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि वे ये साधारण मनुष्य नहीं है करके उन्हें पता चला, ये तो परमेश्वर के दूत है करके उन्हें उन लोगों को पता चला, अब्राहम और सारा को। और वे स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर के दूत थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर ये अतिथि लोग क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर के दूत लोग अब्राहम से क्या बोलते हैं कि इसी समय में हम फिर आएंगे और इसी समय सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा करके यहाँ पर उन्हें कहते हैं। और हम देख सकते हैं कि 100 साल में अब्राहम का एक पुत्र उत्पन्न होता है और अब्राहम उसका नाम इसहाक रखता है। सचमुच में हम देख सकते हैं इस कहानी के द्वारा हम सीख सकते हैं कि अब्राहम के हृदय में कितना प्रेम था और अब्राहम के हृदय प्रेम से भरा हुआ था, प्रेम से उमड़ रहा था। और तभी वो अपने प्रेम को उन अतिथियों को, उन जो आए थे वो मेहमान, उन पुरुषों को अपने प्रेम को उन्हें प्रकट किया। और हम देख सकते हैं पहली बात तो हमने देखा कि अब्राहम का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। और यहाँ पर हम दूसरी बात हम देख सकते हैं इस कहानी में कि वो मदद करने के लिए तत्पर था, वो सहायता करने के लिए तत्पर था। सचमुच में हम सीख सकते हैं अब्राहम के जीवन से कि हमें भी अब्राहम की तरह, हमें भी चाहे कोई भी अनजाने व्यक्ति क्यों ना हो, हमें भी एकदम हेल्प करने के लिए हमें तैयार रहना है, तत्पर रहना है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम के उसने इंतज़ार किया, 100 साल तक उसने इंतज़ार किया और 100 वर्ष के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होता है। और लंबे समय तक परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में उसने प्रार्थना किया और उसने धीरज रखा परमेश्वर की उपस्थिति में। तो हमें भी अब्राहम के जीवन से हमें इन 3 बातों को हम सीख सकते हैं कि हमारा हृदय प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए और हम एक मदद करने के लिए हम तत्पर होना है, हमें हर समय हम मदद करने के लिए हमें तैयार रहना है और हमें धीरज धरना है। परमेश्वर के हर एक वायदों में हमें धीरज धरना है। जिस तरह से अब्राहम ने परमेश्वर के वायदों के प्रति उसने विश्वास युक्त दिखाया और धीरज रखा और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया और उस पुत्र के द्वारा उसे आशीषित किया। सचमुच में हम 3 बातों को अपने जीवन में हम ला सकें और हमारे जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीष हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस कहानी के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया कि प्रभु जी 3 बातों को प्रभु हमारे जीवन में प्रभु अनुग्रह देता कि हम प्रभु जी, हमारा हृदय प्रभु जी प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन प्रभु जी एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रभु हम हर समय प्रभु हम तैयार रह सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके वायदों के प्रति पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर धीरजवंत बन सकें पिता परमेश्वर। हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके वचनों को पिता परमेश्वर पालन कर सकें प्रभु और आपके बताए हुए मार्गों पर हम चल सकें प्रभु। जितने भी जन प्रभु इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में उनके जीवन प्रभु आपके प्रेम से भर जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हर समय प्रभु जी हम एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रभु हम खड़े रह सकें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम तैयार रह सकें पिता परमेश्वर प्रभु। और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु आप धीरज को उत्पन्न कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर धीरज होने पाए, ताकि हम प्रभु आपके वायदों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी जो बताए हुए वचन है प्रभु, हम पिता उस वायदों को प्रभु हम इंतजार कर सकें प्रभु और आपके आशीषों को प्रभु अपने
जीवन में हम देख सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि बच्चों के जीवन को प्रभु आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता उनके जीवन प्रभु आशीष हो सके पिता। आप ऐसा बनाइए प्रभु, पिता अब्राहम की तरह प्रभु आप उन्हें बनाइए प्रभु, और उन्हें आशीष कीजिए ताकि वो पिता परमेश्वर बहुतों के लिए प्रभु आशीष के कारण बन सकें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। एक और बार प्रभु हमारे जीवनों को हम तेरे हाथ में रखते हैं, सबके जीवन को प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महिमा और आदर प्रभु आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, आमीन। तो बच्चों आपके लिए एक मेमोरी वर्स है, इब्रानी की अध्याय उसके इब्रानी 13 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को आप याद करके व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 1 और 2 आप याद कर हमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे।